नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों 2026 आ चुका है। थर्ड पीआरसी लागू होने का समय भी धीरे धीरे करीब आता जा रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि पेंशन रिवाइज कब होगा, क्योंकि थर्ड पीआरसी तो लागू हो ही जाएगी, क्योंकि बीएसएनएल धीरे धीरे मुनाफे में आ रही है, तो अफोर्डेबिलिटी क्लॉज धीरे धीरे हटेगा, ठीक है। तो इसके साथ ही पेंशन रिवीजन अगर होता है तो यहाँ पर क्या है, एक दिक्कत आ रही है नोशनल फिक्सेशन की। इसके पहले मैंने एक वीडियो बनाया था जहां पर आपको बताया था कि नोशनल फिक्सेशन अगर सरकार लागू करती है तो यहाँ पर कर्मचारी को और पेंशनर्स को बहुत भारी नुकसान होगा। अब इस नुकसान से बचने के लिए यूनियंस क्या प्रयास कर रही है, ठीक है, वो आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। साथ में आपको अगर एरियर मिलता है पेंशनर्स को तो वो कैश में मिलेगा या नहीं, ठीक है। क्योंकि पिछली बार यानी कि जब भी किसी विभाग में पेंशन रिवीजन हुआ है तो एरियर वगैरह है वो सभी पेंशनर्स को कैश में मिला था। तो यहाँ पर क्या प्रक्रिया है, यूनियंस नोशनल फिक्सेशन के खिलाफ क्या कर रही है, उसके बाद आपका 1/1/2017 से पेंशन रिवाइज नहीं होगा, ठीक है। यानी कि जो सरकार ऐसा चाह रही है कि 1/1/2017 से ना करके 2026 में रिवाइज किया जाए आपका, ठीक है। तो सारी जानकारी मैं आज इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। तो चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है सूर्य विश्वकर्मा। जानकारी यूजफुल लगते है लाइक करके जरूर जाना। चलिए दोस्तों, बढ़ाते हैं वीडियो को आगे। दोस्तों आपको पता है मैं जो भी वीडियो बनाता हूं पॉइंट बाय पॉइंट आपको जानकारी देता हूं ताकि आपको वेल एक्सप्लेन हो जाए, ठीक है। अभी देखते हैं 1 जनवरी 2017 से पेंशन रिवाइज होने वाला है, ठीक है। ये कैसे हुआ, ठीक है, क्योंकि 1 जनवरी 2017 से तो चाहती ही नहीं है सरकार आपका पेंशन रिवीजन हो, लेकिन यहाँ पर फिर भी होगा। कैसे होगा, साथ में आपको जो एरियर है भाई साहब वो कैश में मिलने वाला है, ठीक है, या फिर नहीं, इस पॉइंट को भी क्लियर करेंगे। पूरी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ठीक है। पहला पॉइंट है पेंशनर्स का सबसे बड़ा कानूनी हथियार क्या है, ठीक है। यानी कि पेंशनर अभी क्या है, आर पार की लड़ाई लड़ रहे हैं, ठीक है। अभी सरकार नोशनल फिक्सेशन बीच में ला रही है। वो चाह रही है कि आपका जो पेंशन रिवाइज 2026 से किया जाए, यानी कि पे कमीशन 2017 से लागू होगा और पेंशन रिवाइज आपका 2026 से लागू होगा, ठीक है। और उसके साथ एरियर भी 2026 के बाद ही आपको थर्ड पेयर से लागू होने के बाद मिलेगा। तो इसके लिए कानूनी हथियार जरूरी है, ठीक है, यानी कि कानून का सहारा लेना जरूरी है। तो यहाँ पर पेंशनर्स का कानूनी हथियार क्या है वो आज हम जानेंगे इस वीडियो में। उसके बाद सेकंड पॉइंट है कैश एरियर मिलने की इतनी ज्यादा संभावना क्यों है, क्योंकि देखिए यहाँ पर कंपनी इतना ज्यादा मुनाफा नहीं कमा पाई कि आपको कैश एरियर दे दे, लेकिन फिर भी यहाँ पर कैश एरियर मिलने की संभावना है, और वो भी 2026 में। ऐसा क्यों, वो आज समझेंगे इस वीडियो में। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है नोशनल फिक्सेशन वीएस यूनियन, यानी कि नोशनल फिक्सेशन के बारे में मैंने आपको पिछले वीडियो में बता दिया है, लेकिन इसके खिलाफ यूनियन क्या प्रयास कर रही है या फिर क्या एक्शन लेगी। क्योंकि यूनियन जब तक कुछ नहीं करेगी तब तक तो सरकार अपनी मनमानी करेगी। सरकार बोलेगी कि भैया हम तो नोशनल फिक्सेशन लगा रहे हैं, लेकिन इसके खिलाफ कौन बोलेगा, यूनियंस बोलेगी। तो क्या करने वाली है यूनियंस, क्या एक्शन लेगी वो देखेंगे हम, ठीक है। चौथा पॉइंट है ताजा अपडेट 1 जनवरी 2026 का, ठीक है। तो चलिए सारी जानकारी पॉइंट बाय पॉइंट समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट देख लेते हैं, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट है पेंशनर्स का सबसे बड़ा कानूनी हथियार यानी कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। यूनियंस मुख्य रूप से डीएस नकारा बनाम भारत संघ और हालिया केरल हाई कोर्ट के फैसलों का हवाला दे रही है। इन फैसलों का सार ये है कि पहले तो पेंशन खैरात नहीं है, ठीक है। कोर्ट ने बार बार कहा है कि पेंशन कोई इनाम या फिर दान नहीं है, बल्कि यह कर्मचारियों द्वारा दी गई सेवा का विलंबित वेतन है, यानी कि डिफरेंस वेज, ठीक है। मतलब जो कि पेंडिंग है और वो वेतन है वो उनको मिलना चाहिए। समानता का अधिकार के बारे में बताया गया, अगर 2017 से वेतन आधार बदल रहा है तो उसी तारीख से पेंशन का भी आधार बदलना चाहिए। आप इसे सिर्फ कागजों पर नोशनल तरीके से रखकर किसी के हक का पैसा नहीं रोक सकते, ठीक है। अभी यहाँ पर देखिए कोर्ट ने यहाँ पर कहा है कि भैया ये जो समानता का अधिकार है, ठीक है, जैसे कि कोर्ट क्या यहाँ पर सरकार क्या कर रही है, वेतन 2017 से लागू करना चाहती है, मैंने वीडियो में फर्स्ट में बताया, और पेंशन 2026 से लागू करना चाहती है, ठीक है। तो कोर्ट ने कहा है कि भैया अगर आप वेतन संशोधन 2017 से लागू कर रहे हैं तो पेंशन रिवीजन भी 2017 से करें, ठीक है। या अगर आप पेंशन 2026 से लागू करेंगे तो थर्ड पीआरसी का जो वेतन संशोधन है, पे रिवीजन, वो भी 2026 में लागू करें, ताकि दोनों समान रहे, किसी में भेदभाव ना हो, ठीक है।
और यही पेंशन रिवीजन पेंशनर्स का सबसे बड़ा कानूनी हथियार है, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने कह दिया अभी। यहाँ पर सेकंड पॉइंट है कैश एरियर मिलने की क्यों है ज्यादा संभावना, देख लेते हैं। देखिए यूनेस का तर्क 2026 में बहुत मजबूत है, क्योंकि सबसे पहले तो वीआरएस 2019 का विशेष मामला सामने आया है। देखिए 78,000 से ज्यादा अधिक कर्मचारी ने इसी भरोसे पर वीआरएस लिया था कि उन्हें थर्ड पीआरसी का लाभ मिलेगा, ठीक है। 2019 की बात है जब भी वीआरएस ओपटी से उन्होंने वीआरएस लिया था, रिटायरमेंट के पहले वीआरएस जो भी अपनी स्वेच्छा से लिया जाता है। अभी कंपनी ने तो उस टाइम छटनी की थी हिसाब से देखा जाए तो, लेकिन वीआरएस लेने वाले ने इसलिए वीआरएस लिया है क्योंकि उनको पता था कि थर्ड पीआरसी कभी ना कभी लागू होगी और थर्ड पीआरसी का बेनिफिट्स वगैरह एरियर वगैरह सब हमको मिलेगा, ठीक है। यदि सरकार कैश एरियर नहीं देती है तो यह भरोसे का उल्लंघन होगा, ठीक है, माना जाएगा। अभी सरकार को कैश देना पड़ेगा क्योंकि भरोसा अगर टूट जाएगा तो बड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है, तो ये तो नहीं करेंगे ना। तो अभी देखिए अब डोट का दोहरा मापदंड नहीं चलेगा। भारत सरकार के अन्य विभागों में जब भी पे रिवीजन हुआ है तो पेंशनर्स को कैश एरियर मिला है, ठीक है। बीएसएनएल के पेंशनर्स सीधे केंद्र सरकार यानी कि डोट से पेंशन पाते हैं, इसलिए उनके साथ भेदभाव कानूनी रूप से टिक नहीं पाएगा, ठीक है। अभी यहाँ पर बताया गया है जब भी किसी दूसरे विभाग में पे रिवीजन हुआ है तो जो पेंशनर्स है उनको हर बार कैश एरियर मिला है। तो अब ये जो थर्ड पीआरसी लागू होगी तो इसके बाद पेंशनर्स को कैश एरियर मिलना ही चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर अभी जैसे कि मैंने पॉइंट में बताया था कैश एरियर मिलने की ज्यादा संभावना है, तो वो इसीलिए एक तो वीआरएस 2019 के मामले के हिसाब से और एक डोट, ठीक है, डोट के मापदंड के हिसाब से कि डोट में पहले जब भी पे रिवीजन हुआ है तो पेंशनर्स को कैश एरियर मिला है, तो इसलिए हो सकता है कि उम्मीद बढ़ जाती है थोड़ी, ठीक है। अभी तीसरा यहाँ पर पॉइंट आता है नोशनल वीएस यूनियन। नोशनल एक तरह की बाधा है पेंशनर्स और एरियर के बीच में, जिसको यूनियन हटाएगी। कैसे देख लेते हैं। देखिए अधिकारी जो नोशनल का पेच फंसा रहे हैं उसके खिलाफ यूनियंस ने 2016 के लिए ये प्लान बनाया है। पहले तो लीगल नोटिस और दूसरा केट और हाई कोर्ट में केवेट करेगी। जैसे ही कैबिनेट नोट में नोशनल शब्द का जिक्र होगा यूनियन सामूहिक रूप से डोट को लीगल नोटिस भेजेगी, ठीक है। फिर केट और हाई कोर्ट में केवेट भी करेगा। देखिए यूनियंस पहले ही केवेट दाखिल करने की तैयारी में है ताकि सरकार बिना उनका पक्ष सुने कोई एक तरफा फैसला न ले सके। यानी कि सरकार क्या है अभी तक एक तरफा फैसला लेती आ रही है कि हम ही करेंगे, हम जो करेंगे वही करना पड़ेगा आपको, ठीक है। हमने अगर थर्ड पीआरसी उनके हिसाब से उन्होंने अफोर्डेबिलिटी क्लॉज लगा दिया, उनके हिसाब से वो थर्ड पीआरसी लागू कर रही है, ठीक है, उनके हिसाब से वो पे रिवीजन पेंशन रिवीजन करेंगे। तो अभी क्या है जब भी फैसला होगा तो यहाँ पर केवेट दाखिल उन्होंने पहले ही तैयारी कर ली है इसकी, ताकि वो एक तरफा फैसला न लेकर दोनों की बात सुन सके, ठीक है। अभी चौथा पॉइंट आता है ताजा अपडेट 1 जनवरी 2026 की, ठीक है। लोकल भाषा में इसको बोले तो एक तरह से जो सरकार है वो बैकफुट पर है, यानी कि अपने घुटनों पर आ गई है। मुनाफे का असर, इसलिए मुनाफे के असर के कारण, ठीक है। बीएसएनएल ने 2025 में जो मुनाफा दिखाया है उसने सरकार के पास जो पैसा नहीं है वाला बहाना छीन लिया है। यानी कि सरकार एक बहाना बनाती थी कि यार अभी पैसा नहीं है थर्ड पीआरसी बाद में लागू करेंगे, ठीक है। यानी कि अफोर्डेबिलिटी क्लॉज देख सकते हैं, पैसा नहीं बन पा रहा है या फिर प्रॉफिट नहीं कमा रही है बीएसएनएल, तो वो जो बहाना करती थी इतने टाइम से वो बहाना अब नहीं रहा, क्योंकि 2025 में बीएसएनएल ने अच्छा मुनाफा किया है, ठीक है। यानी कि ज्यादा तो नहीं लेकिन अच्छा किया है। अभी मुनाफा अच्छा किया है तो थर्ड पीआरसी लागू हो जाएगी। मतलब एक देखा जाए तो कर्मचारियों के केस में थर्ड पीआरसी लागू हो रही है। अब पेंशन रिवीजन के बारे में देखा जाए तो अच्छी खबर है या फिर बुरी। देखिए पेंशन रिवीजन की स्थिति, क्योंकि पेंशन का भुगतान सरकारी बजट से होता है, बीएसएनएल के पेंशनर्स की संख्या धीरे धीरे कम हो रही है और वो किसी प्राकृतिक कारण से हो रही है, इसलिए सरकार पर इसका दीर्घकालिक बोझ कम पड़ेगा। इन फ्यूचर अगर पेंशनर्स बढ़ते हैं, ठीक है, इन फ्यूचर पेंशन को एरियर मिलता है इन केस में, तो यहाँ पर ज्यादा बोझ नहीं पड़ेगा सरकार को, क्योंकि पेंशनर्स की संख्या या फिर पेंशनर्स की पॉपुलेशन कम है, ज्यादा नहीं है, ठीक है। कुल मिलाकर बात ये आती है कि देखिए 2026 के बीच तक यानी कि जुलाई अगस्त के टाइम पे सरकार को झुकना पड़ेगा। अभी तो संभावित रिजल्ट ये है कि पहले तो रिजल्ट ये आएगा, अगर झुकेगी सरकार तो पहले तो पेंशन 1/1/2017 से रिवाइज होगी। सरकार अगर झुक गई तो पेंशन आपकी जो कि 2026 में रिवाइज करने वाली सरकार वो 1 जनवरी 2017 से पेंशन रिवाइज होगा। जब भी
यानी कि इफेक्टिव डेट में ही थर्ड पीआरसी लागू हो रही है। पे रिवीजन हो रहा है तो पेंशन रिवाइज भी आपका 2017 में होगा, ठीक है। उसके बाद एरियर का भुगतान कैश में होगा, तो ये बहुत अच्छी बात है। उसके बाद हो सकता है कि बहुत पुराना बकाया यानी कि 2017 से 2020 के लिए सरकार किस्तों का सहारा ले सकती है, लेकिन उसे शून्य या फिर सिर्फ कागजों पर नहीं कर पाएगी। सरकार चाहती है कि एरियर जो पेंशन का एरियर है वो शून्य हो जाए, मतलब जीरो तरीके से आपको मिले ही नहीं, तो ऐसा सरकार नहीं कर पाएगी, ये अपडेट में बताया गया है। और हो सकता है 2 किस्तें बना दे एरियर की, लेकिन जीरो तो नहीं कर पाएगी एटलीस्ट, ठीक है। तो फिलहाल ये अपडेट थी। इस अपडेट से रिलेटेड जो भी आपके डाउट क्वेश्चन वगैरह तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कमेंट से जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। सी यू सून।